अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे और आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज मैं अपने व्लॉग का स्टार्ट जो है वो शाम के टाइम से ले रही हूँ। अभी तकरीबन शाम के 7 बज रहे हैं और 7 बजे मैंने अपना व्लॉग बनाना स्टार्ट किया है। लेकिन अभी मैंने जैसे ही फ़ोन उठाया तो मुझे आयत ने इतना तंग किया कि मम्मा पहले मुझे नेल पेंट लगाएं। तो ये देखिए कितने मज़े का यहाँ पर हाथ रखा हुआ है इसने और यहाँ पर मैं इसको नेल पेंट लगा रही हूँ और बड़े शौक़ से बड़े मज़े से खड़ी हुई है कि बस मुझे नेल पेंट लग रहा है और मेरे नेल्स का कलर जो है वो चेंज हो गया है। तो बस जैसे ही मतलब पूरा हुआ तो वो भाग गई। तो अब मैं आई हूँ किचन में। इससे पहले क्या हुआ था, हमारे तो कुछ गेस्ट आ गए थे। जैसे ही मैंने किचन की साफ़ सफाई की मैंने कहा शुक्र है यार मेरे काम ख़त्म हुए। और जैसे ही मैं आके थोड़ी देर बैठी और बस हमारे मेहमान आ गए। फिर मैंने उनके लिए चाय वाय ये वो सब कुछ किया। उनको चाय देने के बाद फिर अब लग गई बच्चों को भूख। जैसे ही मेहमान गए और बच्चों ने कहा बस भाई हमें तो इसी वक्त खाना चाहिए। तो हमारी रूटीन तो आपको पता है, हमारी सुबह का जो आगाज़ है वो भी काम से होता है और जो रात का एंड होता है वो भी काम से ही होता है। तो लाइफ में ये सब कुछ तो चलता रहता है। तो बच्चों ने कहा कि हमने सालन नहीं खाना क्योंकि मेरी चने की दाल जो है वो मैंने बनाई हुई थी बच्चों के लिए। फिर मैंने यहाँ पर कबाब फ्राई किए और साथ मैंने इनके लिए रोटी बनाई क्योंकि दाल पे कोई बच्चा एग्री नहीं कर रहा था कि हमने रात में दाल नहीं खानी। तो यहाँ पर मैंने उनके लिए कबाब वगैरह मैंने कहा चले पड़े हुए हैं बना कर मैं रखती हूँ फ्रिज में लाजमी, क्योंकि फिर मुझे इनके लंच की बहुत टेंशन होती है। और अगर मैं शामी कबाब बना कर रख लेती हूँ, चाहे मैं गोश्त डाल के बनाऊँ चाहे चिकन डाल के बनाऊँ, लेकिन बनाकर मेरी कोशिश होती है कि मैं इनको फ्रीज़ कर लूँ। तो फिर इससे क्या होता है कि हम लोग बच्चों के जो लंच के लिए हमें टेंशन होती है वो हमारी टेंशन जो है थोड़ी कम हो जाती है। तो इस तरह से फिर आसानी हो जाती है। कभी मैं उनको बर्गर में इस तरह कबाब डाल के, कभी पराठा कबाब, इस तरह वो लंच जो है डिफरेंट तरीके से कबाब को ले जाते हैं। तो साथ साथ कबाब फ्राई हो रहे हैं, साथ में बनाती हूँ रोटी। और क्योंकि मुझे तंग कर रहे हैं बच्चे, इनको बहुत भूख लगी है तो इनके लिए मैं रोटी बना रही हूँ और साथ में करूँगी सालन गरम, क्योंकि सालन अगर बच्चे नहीं खाएंगे तो मैं और इनके बाबा तो खाएंगे खाना। सारे सालन भी हमने ख़त्म करना है, उसको इस तरह वेस्ट तो नहीं करना। तो बच्चों के लिए कबाब फ्राई करते हैं और हम लोग खाएंगे दाल। और खैर कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा कबाब भी टेस्ट कर लेंगे लाजमी नहीं है कि बच्चे अपना अपना पूरा खाएंगे, लेकिन अक्सर वो बीच में खाना जो है वो छोड़ देते हैं तो फिर उनका बचा हुआ खाना जो है वो हम लोग खा लेते हैं। तो यहाँ पर कबाब फ्राई हो चुके हैं, साथ में सालन गर्म हो रहा है और से मैं चूल्हे से कबाब हटा लेती हूँ क्योंकि मुझे फिर तवा चाहिए होगा, क्योंकि मैंने रोटी बनानी है। तो तवे को मैं भी इस तरह करती हूँ कि टिशू से ही साफ़ कर लूँगी क्योंकि बहुत गर्म है, इसको मैं वॉश नहीं कर सकती क्योंकि मैंने सिर्फ कबाब ही फ्राई किए, इतना वो कोई मसला नहीं है। तो हम लोग इसको टिशू से भी साफ़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ रोटी, लेकिन आज रोटी बनाने में मुझे बहुत मसला हो रहा है। हमने आटा मंगवाया और आटे में ऐसा वो कुछ था कि रोटी बिल्कुल ना, वो आटा जो कहते हैं ना जगह नहीं पकड़ रहा। तो ऐसा सीन मेरे साथ हुआ कि रोटी बिल्कुल जो है वो शेप में नहीं आ रही थी। तो अब सुबह ऐसा करूँगी कि इसमें दूसरा आटा मिक्स करके तो इस तरह से फिर उसको गूँध लूँगी। तो खैर अभी गुजारे लायक रोटी बनी गई है, कोई नक्शा टाइप ही कुछ बना है लेकिन बन गई है। ना होने से बेहतर है क्योंकि आटे में इशू है। तो सुबह आटा चेंज हो जाएगा, अगर चेंज ना हुआ तो मैं इसमें दूसरा जो फ़ाइन आटा होता है उसको मिक्स कर लूँगी और फिर जो है इसको ज़ाहिर है जो मंगवा लिया उसको ख़त्म तो करना है, उसको पकाना तो है। तो यहाँ पर मैं सालन डाल कर देती हूँ बच्चों को। बाहर बच्चे खाना खाएँ, उनके बाबा भी उठ गए, वो भी खाना खाएंगे। खाना दे दिया और ये देखें यहाँ पर मैं एक बहुत ही स्पेशल सी चीज़ है वो रेडी कर रही हूँ। और ये अब मेरे जो व्लॉग है वो अगर कोई किसी विलेज से कोई देख रहा है या कोई बड़ी आंटी या पी इस टाइप की कोई देख रही हैं तो यकीनन उनको समझ आ जाएगी कि ये क्या चीज़ है। तो मैं आपको बताती हूँ ये क्या है। ये है चूरी। हमारी जो विलेज में जो है वो एक सफ़र का महीना होता है, सफ़र के महीने का जो लास्ट वाला वेडनेसडे होता है, मतलब जो बुध होता है लास्ट वाला, उस बुध वाले दिन जो है ये चूरी बनाते हैं, उसको बोलते हैं चूरी रोज़ा। तो उस दिन फिर ये वाली जो देसी टाइप चूरी होती है ये बनाते हैं। तो ये मैंने बनाई नहीं है, मेरी सास ने मुझे ला कर दी थी तो मैंने फ्रीज़ किया हुआ है। तो जब हमें ज़रूरत पड़ती है, बच्चों को बहुत बहुत पसंद है, बच्चों को, इनके बाबा को भी बहुत पसंद है, तो हमें जब जब चाहिए होती है हम उसमें से थोड़ी सी निकालते हैं और इस तरह से उसको गर्म करते हैं क्योंकि फ्रीज़ हुई हुई होती है। फिर इस तरह से उसको गर्म करके थोड़ा फ्रेश कर लेते हैं। तो इसमें मैं थोड़ा सा ये जो नारियल होता है इसको डालती हूँ, थोड़ी सी सौंफ डालती हूँ और थोड़ा सा देसी घी और एंड पे थोड़ा सा शक्कर। तो यहाँ पर मैंने शक्कर ली है, लेकिन शक्कर को पहले मैं छान लूँगी क्योंकि आपको पता है मार्केट से जब शक्कर आती है तो वो इतनी ज़्यादा साफ़ नहीं होती।
तो कोशिश किया करें कि जो भी चीज़ मार्केट से लाते हैं उसको ज़रूर अच्छी तरह से साफ़ किया करें, फिर उसको खाया करें और डायरेक्टली इस तरह से चीज़ों को यूज़ मत कर लिया करें। तो कोशिश किया करें हर चीज़ की साफ़ सफाई का ख्याल जो है वो बहुत ज़्यादा रखा करें। जब भी ऐसी कोई ओपन चीज़ लाते हैं तो उसको पहले छान लिया करें, वॉश करने से खाएँ चूरी। और मैं आपको दिखाती हूँ एक स्पेशल चीज़। मैंने आपको बताया था अपने व्लॉग में कि नेक्स्ट मंथ में हमारी फैमिली में जो है वो शादियां स्टार्ट हैं और एक इनविटेशन कार्ड जो है वो आ चुका है, जो हमारी सबसे मेन वाली शादी है, जिसका हमें बहुत बेसब्री से इंतज़ार है और बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस शादी के लिए। तो ये देखिए फाइनली इनका जो कार्ड है वो आ चुका है और माशाल्लाह से इतना खूबसूरत कार्ड है कि जितनी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। तो इतनी खूबसूरत इसमें ये कैंडल है, इतनी अच्छी इसकी फ्रेगरेंस है, इतनी प्यारी इसकी खुशबू है कि फ़ॉर एवर है, लाइफ टाइम जो है ये ख़त्म ना होने वाली है। तो बड़ा यूनिक सा ये कार्ड था, बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आया और इसको बिल्कुल दिल चाहता है कि हमेशा के लिए जो है ना वो संभाल कर रखें। बिल्कुल बच्चों की पहुंच से मैं इसको दूर रखूँगी क्योंकि बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारा कार्ड है। और जितना खूबसूरत ये कार्ड है उतने ही खूबसूरत और उतने अच्छे अल्लाह ताला जो है वो उसके नसीब करें। जिसकी शादी है दिल से उसके लिए दुआ है, उसके लिए क्या आल जहान की लड़कियों के लिए दुआ है कि